Hello student, in this video I am going to start exercise 3.5 question number 2 first part of class 10th. So what is given in this question? For which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? ठीक है, आपको बताना है कि किस वैल्यू के लिए ए बी की किस वैल्यू के लिए आपके ये जो इक्वेशंस है इनका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले इक्वेशंस नोट कर लेते हैं. 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो. सो 2 बाई a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले इक्वेट करेंगे हम. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड 2a माइनस बी इक्वल टू 3a प्लस बी, इनको इक्वेट करते हैं. 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो a प्लस बी, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो a माइनस बी. यहाँ पे कितना आएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2b प्लस 3b इक्वल टू 3a माइनस 2a. यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 5b हो गया और यहाँ पे हो गया a. ओके, सो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं. 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस बी. सो मल्टीप्लाई करेंगे 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b. सो a को सेपरेट कर लेंगे. 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू 6. ठीक है, सो 9a माइनस 7a इज़ 2a और 3b माइनस 4b इज़ 7b इज़ माइनस 4b इक्वल टू 6. ठीक है, अब देखो ये a इक्वल टू 5b है. सो पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में. सो 2a के प्लेस पे 5b पुट करेंगे. 5b माइनस 4b इक्वल टू 6. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 टू ज़ 10b माइनस 4b इक्वल टू 6. सो 10b माइनस 4b इज़ 6b इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 6 बाई 6 दैट इज़ 1. सो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई. अब a इक्वल टू 5b था जैसे कि आपको पता है, a इक्वल टू 5b. ठीक है, सो a इक्वल टू 5 इंटू 1 करेंगे सो 5 आ गया. ठीक है, और b इक्वल टू 1 आ गया. सो a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1 के लिए आपकी जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, जो ये वाली कंडीशन है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए क्या है. For which value of k will the following pair of linear equations have no solution? कोई solution नहीं हो. ठीक है, so no solution 3x plus y इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार. 3k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 1. सो नो सॉल्यूशन में क्या होता है, आपकी लाइन पैरेलल हो मीन्स 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू a1 बाई b2 इक्वल टू b1 बाई b2. 1 अपॉन k माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1. ठीक है, सो इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे हम एक बार. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1. सो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1.
सो 3k माइनस 2k इक्वल टू 3 माइनस 1, k इक्वल टू 3 माइनस 1 इज़ 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे k इक्वल टू 2। अब देखो, अब आप ये भी सीधा चेक कर सकते हो कि आपकी k की वैल्यू है, इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे आप k के प्लेस पे यहाँ पे 2 पुट करेंगे, सो 1/2 माइनस 1 इज़ 1 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, तो ये ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इक्वल नहीं आए। ठीक है, सो हम इन दोनों को भी इक्वेट कर लेते हैं, तो कितना आएगा 2k प्लस 1। और वैसे भी आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, और करना चाहते तो हम कर भी सकते हैं। के को एक तरफ ले लेते हैं, नॉट इक्वल टू का साइन तो रहेगा। सो यहाँ पे हो गया k नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, सो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और जो k है वो -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब k इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो गया। सो ये वाला तो मैंने करके दिखाया था, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। बस आप ये चेक कर लेना कि k इक्वल टू 2 पुट करने पे ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।